हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंटर पर। तो शाम के 8 बज चुके हैं और हम लोग जो है बीपीएससी टीचर वैकेंसी की जबरदस्त क्लास लेकर आए हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है और वो है बिहार स्पेशल। तो आने वाले एक हफ्ता हम लोग जो है बिहार स्पेशल पर काम करेंगे और बिहार स्पेशल से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग अच्छी तैयारी कर सकें और आप लोग बीपीएससी टीचर वैकेंसी में अपनी एक सीट को पक्की कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, आपको क्वेश्चंस के साथ साथ इससे जुड़े हुए और भी जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम जरूर बताएंगे। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उनको लिख भी सकते हो और नहीं भी कॉपी पेन है तो कोई बात नहीं, आप बाद में उसको लिख लेना। चलिए, तो फिलहाल यहां पर क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने बीपीएससी का एक दो जो है यहाँ पर कुछ पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर बताएं। तो चलिए हम फिलहाल इसके राइट आंसर की बात करते हैं। तो बिहार के पश्चिमी सीमा पर जो स्थित जो आपका राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो पश्चिम की बात करते हैं उत्तर प्रदेश है और उत्तर में यानी अगर बात करें नेपाल किस दिशा में है बिहार के, तो उत्तर में आपका नेपाल पड़ता है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है और पश्चिम में आपका झारखंड पड़ता है। तो सॉरी, झारखंड नहीं, पूरब में आपका क्या पड़ता है, एक सेकेंड, बिल्कुल पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, ये बात तो बिल्कुल ही करेक्ट है। और वहीं पर दक्षिण में हम बात करें, क्योंकि पश्चिम हो गया है ना, तो दक्षिण में अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में आपका झारखंड पड़ जाता है। तो ये चारों दिशाएं जरूर याद रखिएगा कि बिहार के पूरब में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल है, उत्तर प्रदेश पश्चिम में है और झारखंड आपका दक्षिण में है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत बढ़िया। देखो, पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्लास खत्म होने के थोड़ी देर बाद वहां पर पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करोगे टॉपर सेंट के नाम से तो वहां पर आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत बढ़िया। देखो, अगर हम बात करें बिहार राज्य की थोड़े से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके राइट आंसर पे बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो बिहार जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। और अगर बात किया जाए कि बिहार जो है भारत यानी कि जो बिहार राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पर आता है, तो याद रखिएगा बिहार जो है वो 13वें नंबर का बड़ा राज्य है। समझ में आ गई बात, किसमें, क्षेत्रफल में 13वें नंबर पर है। लेकिन अगर यही बात किया जाए कि जनसंख्या में बिहार जो है किस नंबर पर आता है, तो जनसंख्या में जो बिहार है वो तीसरे नंबर पर आता है। कंफर्म हो गया यहां तक? ठीक है। तो अगर पूछा जाए बिहार राज्य जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पर आता है, तो 13वें नंबर, सॉरी तीसरे नंबर पर आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पर आता है, तो 13वें नंबर पर आता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कितना है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? बताइए। जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल कितने जिलों से सीमाबद्ध था? चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो 2018 तक जो पटना जिला था वो बिहार के 9 जिलों को जो है टच करता था। और आज अगर 2023 की बात करें तो अभी भी 9 जिले ही हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 2018 में 9 थे तो अब कितने हैं, अभी भी 9 ही हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बहुत बढ़िया। बताइए।
बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर जरूर बताएंगे। तो मैंने अभी अभी आपको कहा था कि जो बिहार की जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल से लगी हुई है, पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी हुई है, दक्षिणी सीमा झारखंड से लगी हुई है, और वहीं पर जो हम बात करते हैं किस चीज की, जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है किस में आता है, वो पश्चिमी में आता है, तो उत्तर प्रदेश पश्चिमी है यहाँ पर। तो फिलहाल बात करें कि कौन कौन सा जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 जिले हैं जो इनको टच करते हैं, या सॉरी जो है 7 जिले हैं जो नेपाल को टच करता है, जिसमें आपका चंपारण हो जाएगा, मोतिहारी हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा और किशनगंज हो जाएंगे। तो अगर टोटल पूछा जाए कितने जिले हैं जो आपके जो है नेपाल से सीधा सीमा साझा करते हैं, तो 7 जिले आप लोगों को याद रखना है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नेपाल जो है वो बिहार के किस ओर जो है स्थित है, तो उत्तर की ओर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? मतलब जितने क्वेश्चन में बिहार स्पेशल करवा रहा हूं, अगर आप मेरी हर एक क्लास कर लोगे तो इससे बाहर जो है आपके बीपीएससी टीचर वैकेंसी में क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस आपको करना क्या है कि आपको पढ़ना है, और जो मैं उससे जुड़े हुए और भी फैक्ट्स बता रहा हूं क्वेश्चंस के अलावा, उसको भी आप जरूर लिखते जाइए, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हम बात करें बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है, सीएम उसके नीतीश कुमार है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? बताइए। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो देखो कई सारी भाषाएं जो है यहाँ पर बिहार में बोली जाती है। हिंदी भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है और उर्दू भी बोली जाती है। यहाँ पर इन्होंने द्वितीय राजभाषा की बात की है, तो पहली राजभाषा उनकी हिंदी हो जाती है, द्वितीय राजभाषा की अगर हम बात करेंगे तो उर्दू हो जाएगी। और उर्दू को किस ईयर में अपनाया गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1981 ईस्वी में उर्दू को जो है अपनाया गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ईयर जरूर लिख लीजिएगा अगर आपके पास कॉपी पेन है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बिहार राज्य को जो है, बिहार राज्य से झारखंड को कब अलग किया, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 15 नवंबर 2000 में इसको अलग किया गया था, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आप लोग डेट भी याद कर सकते हो कि 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार राज्य को विभाजित कर झारखंड बनाया गया था। झारखंड की राजधानी रांची है, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। और मैंने अभी भी बताया भी है कि झारखंड जो है बिहार के किस दिशा में स्थित है, तो झारखंड बिहार के दक्षिण दिशा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसमें हम कुछ फैक्ट्स आपको और बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि बिहार राज्य के सबसे पूर्वी भाग पर कौन स्थित है, तो याद रखिएगा सबसे पूर्वी भाग पर तो आपका कटिहार हो जाएगा। तो पूर्वी की बात करते हैं तो आपका कटिहार हो जाता है। वहीं पर पश्चिमी की अगर बात करेंगे तो पश्चिमी में आपका कैमूर आ जाता है। एक कैमूर जिला है, ये आपकी पश्चिमी में स्थित है, इसको याद रखिएगा। वहीं पर हम बात करते हैं सबसे उत्तरी जिला का, तो सबसे उत्तरी जो है वो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इसको भी आपको लोग याद रखिएगा, हो सकता है पूर्वी पश्चिमी पूछ लें। तो पश्चिमी चंपारण जो है ये आपका किस दिशा में आ जाएगा, ये सबसे उत्तरी में आ जाएगा। तो सबसे उत्तरी में आपका पश्चिमी चंपारण, कैमूर आपका पश्चिमी है और पूर्वी में आपका कटिहार है। वहीं पर सबसे दक्षिणी में आपका जो है गया आ जाएगा। तो अगर सबसे दक्षिणी पूछा जाएगा तो गया आप याद रखिएगा। तो मैंने इनके चारों दिशाओं के मैंने जिले आपको बता दिए हैं। क्या क्या है मैंने आपको बताया है,
सबसे पूर्वी भाग पर आपका कटिहार हो जाएगा, वहीं पर सबसे पश्चिमी में कैमूर हो जाएगा, सबसे उत्तरी में आप लोगों का पश्चिमी चंपारण हो जाएगा और सबसे दक्षिणी में आपका गया हो जाएगा। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें। अगर आपका कोई साथी बीपीएससी टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट मिले और आपको दुआएं ही देंगे कि ठीक है इतनी अच्छी वीडियो आपने शेयर कर दी। क्योंकि बिहार स्पेशल अच्छे ढंग से कहीं मिलती नहीं है। यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस करा दे रहा हूं और उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में उसको भी मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं। चलिए, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। 33, 38, 43 या फिर 23? बताइए। चलो, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें क्लियर करूंगा। कॉपी पेन है तो प्लीज जरूर लिखिएगा, इन चीजों को एग्जाम में आ सकता है। तो बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा 38 जिले हैं इसमें। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बिहार राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में बात कर रहा हूं, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण, मैं जनसंख्या पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनसंख्या वाला अभी क्लियर करवाऊंगा आपको। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। वहीं पर सबसे छोटे जिले की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका शिवहर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। और सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। जिलों की संख्या बात करते हैं तो आपके 38 जिले हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं विधानसभा की सीटें कितनी है तो 243 जो है विधानसभा की सीटें हैं। और विधान परिषदों की बात करें तो 75 जो है विधान परिषद हैं। आपको हम बता दें कि केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें आपके क्या है, विधान परिषद है। एक तेलंगाना हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है, बिहार हो जाता है, झारखंड हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है, सिर्फ यही, और एक कर्नाटक हो जाता है। यही आपके 6-7 जो हैं आपके राज्य हैं जहां पर क्या है, विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर 100 विधान परिषद सीटें हैं। बिहार की बात करते हैं तो वहां पर 75 विधान परिषद की सीटें हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? बताइए आंसर। चलिए, आपको हमने अभी भी बताया है कि 38 जिले जो हैं बिहार में स्थित हैं। अगर यह कहा जाए कि 38वां जिला कौन सा जोड़ा गया था, भाई पहले 37 जिले ही थे, 38वां जिला कौन सा जोड़ा गया था? हो सकता है कि आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए 38वां जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा 38वें जिले की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका सीधा और राइट आंसर अरवल हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर 38वां जिला पूछा जाएगा तो आंसर आपका अरवल हो जाएगा। बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्लियर करिए क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अरवल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल हैं, इसको भी आप लोगों को याद रखिएगा। जिले कितने हैं मैं यहां पर एक बार फिर से क्लियर कर दूं, बिहार में जिले कितने हैं? तो जिले हैं 38, प्रमंडल हैं 9, और विधानसभा की सीटें की अगर हम बात करते हैं तो 243 विधानसभा की सीटें हैं। और विधान परिषद की सीटें कितने हैं? तो 75 जो है विधान परिषद की सीटें हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बहुत बढ़िया। तो पाटलिपुत्र की संस्थापक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर उदयन हो जाएगा। और ये उदयन कौन था? तो ये अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था। मैं आपको बता दूं, एक वंश हुआ था हर्यक वंश, मैं उस पर भी क्लियर करूंगा, जिसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ठीक है। बिंबिसार के बाद में फिर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, और अजातशत्रु के बाद उनका बेटा उदयन जो है गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की जो है यहां पर स्थापना की थी। पाटलिपुत्र को कहा जाता है कि पाटलिपुत्र जो है 2 नदियों के किनारे जो है स्थित है, एक सोन और एक गंगा। इनको याद रखिएगा, सोन और गंगा नदी के किनारे जो है पाटलिपुत्र स्थित है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? गणतंत्र थोड़ा गलत लिखा है बट ठीक है, समझ लीजिएगा इसको। किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की तो लिच्छवी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहा जाए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया तो लिच्छवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर खष्ट?
यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बोध गया में जो एक बोध वृक्ष स्थित है वो अपने वंश की किस पीढ़ी का है, यानी कि किस नंबर की पीढ़ी का आता है जो इस समय जो बोध गया में स्थित है। बोध वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। याद रखिएगा ये जो बोध वृक्ष है कोई अलग से नहीं आया था, ये पीपल का ही वृक्ष था और इसी के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसी पीपल के वृक्ष को हम लोग बोध वृक्ष के नाम से जानते हैं। और ये कहा गया कि बोध गया में जो इस समय पीपल का वृक्ष स्थित है वो अपने वंश का किस पीढ़ी का है। तो आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचम, यानी 5वें पीढ़ी का इस समय जो वृक्ष है वो है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है? देखो मैंने सबसे पहला जब क्वेश्चन लिया था तभी मैंने आपको बताया था कि बिहार के चारों ओर, यानी पूर्वी में मैंने आपको क्या बताया था, पश्चिम बंगाल, ये बताया था मैंने कि पूर्वी में स्थित है पश्चिम बंगाल, दक्षिणी में स्थित है क्या, झारखंड, दक्षिणी में आपका झारखंड स्थित है, वहीं पर उत्तरी में आपका क्या स्थित है, उत्तरी में आपका उत्तर प्रदेश स्थित है, ये मैंने आपको बताया था। और एक मैंने आपको बताया था किस किस जगह पर, बिल्कुल देखो पूर्वी में पश्चिम बंगाल, दक्षिणी में झारखंड, उत्तर प्रदेश, और एक आपका क्या बच जाता था उसको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। चलिए हाँ, उत्तर में आपका नेपाल हो गया था, ये चीज याद रखिए, करेक्ट करिएगा, उत्तर में आपका नेपाल हो जाता। तो यहां पर राज्यों की संख्या पूछा गया है, किसकी संख्या पूछी गई, राज्यों की। तो नेपाल तो एक देश हो गया, तो इसका मतलब राज्य कितने हैं, 3 राज्य इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? मैंने अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले ही। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो बिहार का है वो है पश्चिमी चंपारण, सबसे ज्यादा, और सबसे छोटा जो है वो आपका शिवहर है। क्या है, शिवहर है। लेकिन यहां पर सबसे छोटा जो पूछा गया है उसमें शिवहर तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो यहां पर पूछा जाए, ठीक है, इनके ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो शेखपुरा जो है आपका सही हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा, शेखपुरा है। ठीक है, तो शेखपुरा सबसे न्यूनतम वाला हो जाएगा क्षेत्रफल, अगर ऑप्शन में शिवहर नहीं है तब की बात यहां पर किया गया है। समझ में आगे बात, अगर ऑप्शन में शिवहर है तो फिर बिहार के 38 जिलों में सबसे छोटा शिवहर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? ये लो आ गया फिर, अच्छा वही क्वेश्चन है, हाँ तो हटाओ इसको। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? देखो आपको मैं बता दूं, इसमें ऑप्शन में 13वां नहीं है, इसका राइट आंसर जो है 13वां हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये 13वां आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत में 13वें नंबर पर है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें बिहार राज्य की तो वो तीसरे नंबर पर है। दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और मैंने क्षेत्रफल बता भी दिया है ना आप लोगों को, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है बिहार का। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है अभी स्टार्टिंग में ही, 15 नवंबर 2000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है 19, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। बिहार का बताइए शब्द क्या अर्थ क्या है? देखो आपको मैं बता दूं, बिहार राज्य का नाम बिहार इसीलिए पड़ा था क्योंकि वहां पर बौद्ध मठों की संख्या ज्यादा थी। बौद्ध मठों की संख्या ज्यादा होने के कारण ही जो है बिहार नाम पड़ा था, तो बौद्ध मठ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए बताइए? देखो पहले जब 15 नवंबर 2000 को जब यहां पर इसको अलग किया गया था, बहुत ध्यान से समझिएगा,
15 नवंबर 2000 को जब झारखंड को बिहार से अलग किया गया तब उस समय पर कुल 37 जिले थे। ठीक है, उसके बाद एक जिला जो है उसमें और जोड़ा गया, मैंने आपको बताया है अरवल, और अरवल को जोड़ने के बाद टोटल जिलों की संख्या बिहार में कितनी हो गई? 38 हो गई। तो अगर ये कहा जाए कि वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 38 हो जाएगा। और ये कहा जाए कि झारखंड के अलग होने के बाद कितने जिले बचे थे, तो 37 जिले बचे थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, पटना नगर पालिकों में वार्डों की संख्या कितनी है? चलिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां के जितने भी ऑप्शन हैं वो गलत हैं। इसका सीधा और राइट आंसर जो है 75 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस समय वर्तमान में बात करें कि पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, तो 75 हो जाएगी। आप अपने कॉपी में इसको जरूर लिख लीजिएगा। चलिए 22 पे आते हैं। अच्छा, पीडीएफ के लिए मैं फिर एक बार बताऊंगा, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर वहां से सीधा आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, ये 8 भी है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पर कि भारत में कितने पिन क्षेत्र हैं, डाक पिन क्षेत्र हैं, तो भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें से 8वां जो पिन क्षेत्र है वो आपका बिहार कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि पिन कोड की व्यवस्था कब से शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा जो पिन कोड की व्यवस्था थी, आपने पिन कोड तो देखा होगा ना, वो 15 अगस्त 1972 से भारत में जो है पिन कोड की व्यवस्था को शुरू किया गया था, जिसमें भारत में इस समय 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें 8वां जो पिन क्षेत्र है वो कहां का है? बिहार राज्य का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? बताइए। आपको बताया गया है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। वहीं पर बात किया जाए कि पश्चिम बंगाल की सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित हैं, तो उसका सीधा राइट आंसर कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? मुंगेर, गया, भोजपुर, जहानाबाद, सिवान, सारण, बेगूसराय, खगड़िया। हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बस आप इनको अच्छे से देखिए। झारखंड, अब देखो 3 जिले आपने देख लिया किसके, जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं? कटिहार हैं, पूर्णिया है, किशनगंज है। वहीं पर कौन से 2 जिले हैं जो झारखंड से सीमा बनाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो देखो झारखंड के साथ में अगर टोटल पूछा जाए कितने जिले हैं जो सीमा बनाते हैं बिहार के, तो 8 जिले हो जाएंगे। अब इसमें से देखिए कौन कौन से उस 8 जिले में आते हैं, तो मैं उनके नाम ले रहा हूं। सबसे पहला है आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया, नावदा, जुमई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसमें जो भी ऑप्शन है उसमें कहीं पर भी ये 2 आपके ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो इनके 8 के नाम आप जरूर लिख लीजिएगा कि झारखंड के साथ 8 जिले कौन कौन से जो सीमा बनाते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये 8 जिले हैं जो यहां पर बिल्कुल ही करेक्ट हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 25, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना, गया, दरभंगा या फिर समस्तीपुर? बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर हम बात करें निम्न में से सबसे बड़ा पूछा है, वैसे तो मैंने क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्या बताया है? पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा क्या बताया है? शिवहर। लेकिन इसमें आपका पश्चिमी चंपारण तो है नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा पूछा गया, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका गया सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए 26 पे आते हैं। पट अवांचल कहां स्थित है? ये सर, हालांकि ये पट अंचल होना चाहिए था, इसको सही कर लीजिएगा। पट अंचल कहां स्थित है? तो बिल्कुल ये झारखंड में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नगर कौन सा है?
तो नगर की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा नगर आपका पटना हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। 28 पे, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? बताइए। याद रखिएगा, मैंने अभी भी बताया है, अगर कहा जाए 1995 की समाप्ति पर बिहार में कितने जिले थे तो 55 थे। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग किया गया, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग किया गया, तो इनके जो 18 जिले थे वो झारखंड के साथ चले गए। तब टोटल कितने बचे थे जिले? 37। और बाद में अरवल एक और जुड़ा गया, तो बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं? 38। याद रखिएगा। चलिए, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप इसी तरीके की क्लास चाहते हैं तो डेली शाम को 8 बजे आप लोगों को जुड़ना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।